खुद को बनाने की ताकत हमारी अंदर तभी आती है जब हम अपनी बनाई हुई रूल्स पर काम करते हैं। अपने लिए जो चीज जरूरी होती है उसे फॉलो करके आगे निकलते हैं। अगर आप किसी वजह से अपने कॉन्फिडेंस को खोया हुआ और कमजोर फील करते हैं तो ये बातें वाकई आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और हमेशा लाइफ की उलझनों से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। सबसे पहले है, ना तो आपका पैसा कभी भी आपकी परेशानियां मिटाता है, ना आपका नाम और ना ही आपका ज्ञान। असल बात यह है कि आपका कैरेक्टर आपको आगे लेके जाता है और आपका कैरेक्टर ही परेशानियों की दीवार को पूरी तरह तोड़ देता है। अभी सोचिए, अगर आप दुख परेशानियों में हैं और आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, मतलब हर किसी से लड़ना, हर किसी को निशा दिखाना, ये सब आपने तब किया था जब आप सुख में थे। और अब दुख के बादल जब आपके ऊपर छाए तो क्या आपको लगता है कि लोग आपको मदद करेंगे? कभी नहीं, बल्कि आपका ये जो कैरेक्टर है, ये जो सिर हमेशा आपके अंदर रहते हैं, ये आपको और ज़्यादा परेशान और इरिटेट फील करवाएगी। इसीलिए हकीकत में अपने आप को, अपने कैरेक्टर को संजो कर रखना होता है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना होता है। इसके बाद है वक्त से आगे की सोचो। वक्त से आगे देखने की मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर को देखने लग जाओ, मगर जिस शहर से आप हो, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, जिन लोगों के बीच आप रहते हो, उनके थिंकिंग से ऊपर सोचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक लाइन थी ना कि आप गरीब पैदा हुए, वो आपकी गलती नहीं है, मगर आप गरीब मर जाते हैं, ये बेशक आपका फॉल्ट हो सकता है। आपकी पूरी जिंदगी 3 रास्तों से होकर गुजरती है। सबसे पहला है, लोग आपका मजाक बनाते हैं और बनाएंगे, फिर वो आपको विरोध करेंगे, ये कहेंगे कि ये नहीं हो सकता या नहीं होगा। उसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे कॉपी करेंगे। अब जैसे एक गांव में पानी की बहुत दिक्कत रहती थी, पानी नहीं आता था तो खेती भी अच्छे से नहीं होती थी, और खेती अच्छे से नहीं होती थी तो खाने की भी लाले पड़ी रहती थी। उसी गांव का 16 to 17 इयर्स का एक लड़का किताबों से पढ़कर और मोबाइल से कुछ न कुछ सीखकर वहां कोई ऐसा मोटर लगाना चाहता था जिससे पानी 24 आवर्स आ सके, मगर उसके माँ बाप हमेशा उसे ऐसे समझते कि किसान का बेटा सिर्फ खेती करेगा, जहाँ जन्म हुआ है वो वहीं मरेगा। और इस बात से उन्हें कोई शर्म भी नहीं थी, क्योंकि सोते घर के लोगों को कुछ बड़े सपने देखने की ज्यादा सूझ नहीं होती। मगर वो लड़का खेत में भी अपने उस मोटर के बारे में सोचता रहता कि वो किस तरह से स्टार्ट हो सकती है और उसे कैसे बनाई जा सकती है। घर में बैठकर उसी पर रिसर्च वगैरह करता रहता। कई बार तो उसका पिताजी उस मोटर को उठा के फेंकने के लिए सोचते कि फालतू की चीजों में दिमाग मत चला, खेती कर और किसी तरह पानी के इंतजाम कर ताकि 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। ये काफी उदास हो जाता था, मगर छोड़ता नहीं था और अपना काम करता जरूर था। फिर एक दिन जहाँ से खेत पे पानी जाता था, उसने वहाँ पर मोटर लगाई और उसका कनेक्शन पानी और पवन चक्की से कनेक्ट करके ऐसा बना दिया कि जब जब हवा चलेगी, पवन चक्की घूमेगी और मोटर स्टार्ट होते ही पानी आना शुरू हो जाएगा। पहले पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। घर वाले को उसके काम से बहुत शर्म आती थी कि हमारा लड़का सारे गांव के सामने हमारी नाक कटवा देगा, और बाहर के लोग भी बहुत मजाक बनाते थे। मगर तभी हवा चली और मोटर स्टार्ट होने की आवाज आई और पाइप से पानी बाहर आना दिखने लगा। लोगों की चेहरे से रंग उड़ गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या नहीं, और बस उसे एक्सेप्ट करने के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और इसी तरह उस लड़के को एक बड़ी कंपनी से जोड़ने की मौका मिला और ऐसे हजारों मोटर्स जगह जगह सेल होने लगा। तो बात बस इतनी है कि आपको धीर बनकर काम करना होता है और सपने देखने जरूरी होते हैं। कुएं में रहने वाली मेंढक को कुएं से जितना आसमान दिखता है उसी को सच मान लेता है कि शायद ये इतना ही है, मगर हकीकत कुछ और ही है। इसके बाद है अब खुद के सबसे बड़े टीचर है। अब जो खुद को सिखाते और समझाते हैं वो दूसरा आपके लिए कर ही नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी में कितनी उतार चढ़ाव आते हैं और उसी हिसाब से खुद को ढालना और खुद को ये बताना कि आप कितने लायक हैं, खुद को सही और गलत की पहचान करवाना,
ये जब तक आप खुद नहीं करवाते तब तक दूसरा कोई आपके अंदर डाल ही नहीं सकता। इसके बाद है किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नहीं पसंद तो उसे छोड़ दो हमेशा के लिए और अलग रहो, मगर उनसे नफरत करके उसे अपने दिमाग में जगह देकर मत घूमो। ये तो सच है, हम जो इस दुनिया को देते हैं वही लौट कर वापिस आता है। तो अगर आप नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी, और जो साथ रखने की लायक नहीं है उसे भी आजाद करके अगर खुद में प्यार महसूस करेंगे तो प्यार ही वापिस आएगा। इसीलिए किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो जाने के बाद भी आपके दिमाग के अंदर रहे। इसके बाद है क्लियर सोचो। देखिए, आज जो हम हैं वो हम वही हैं जिसे हमारी थॉट ने बनाया। अगर आज आप किसी पर भरोसा नहीं करते तो ये अपने सोच लिया है कि बाहर में जाए, मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। और अगर आप किसी से बात करते हुए ये सोच लेते हैं कि अगर प्यार मिला तो बेशक प्यार दूंगा और नहीं मिला तो छोड़ दूंगा, ये भी आपकी थॉट है जिनसे मिलकर आप आज बने हो और आपकी जिंदगी जी रहे हो। इसीलिए आपके थॉट्स को हमेशा क्लियर रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ गलत सोच कर अपने लाइफ को चला रहे हो। आपकी गलत सोच आपकी गलत कैरेक्टर को जन्म देगी। सो ऑलवेज ट्राई टू हैप्पी एंड पॉजिटिव। अगर आप इस वीडियो से कही गई बातों से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलें। Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.